इस लेक्चर में हम कवर करेंगे इनइक्वालिटीज और उसमें मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या सेट की बेसिक्स है ना। बाकी पूरा लेक्चर आप अपलोडेड है, आप देख सकते हैं। यूनियन एंड इंटरसेक्शन और यूज ऑफ ब्रैकेट्स, 3 तरह के ब्रैकेट्स होते हैं बेसिकली, और वेवी कर्व मेथड है ना। सो सबसे पहली चीज मैं बता देता हूँ सेट क्या होता है। वैसे सेट का पूरा लेक्चर भी अपलोडेड है, बाकी आपको बेसिक जो जितनी जरूरत है यहाँ पे है उतना बता रहा हूँ। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स मतलब क्या है इसका, कि वेल डिफाइंड का मतलब क्या है कि जो चीज वेल डिफाइंड है मतलब कहीं भी जाओ वो हमेशा वही रहे। जैसे मान लो कोई स्कूल है, उसमें क्लास 11th के स्टूडेंट्स है ना, स्टूडेंट्स कोई भी स्कूल है, मान लो ABC स्कूल है, और उसमें क्लास 11th के कितने स्टूडेंट्स, जो भी स्टूडेंट्स है उनका सेट बना दिया। तो भाई पक्की बात है ना, अगर आपको कोई लिस्ट दे और आपको स्टूडेंट्स के नाम पता हो है ना, पूरे स्कूल की लिस्ट हो आपके पास, तो 11th क्लास के जितने बच्चे मान लो इसमें A1 रह रहा है, A2 रह रहा है, ऐसा कुछ रह रहा है, इस तरीके से जो है ये सारा उसका सेट हो गया, मतलब ये सारे बच्चे हो गए। ठीक है, फिर एक और एग्जांपल लेके देख लेते हैं। एक और एग्जांपल ये हुआ कि जैसे अगर मैंने ऐसा लिख दिया 1 2 3 4 5, तो आपको शायद ये समझ आ रहा होगा कि ये नेचुरल नंबर लिखे हुए हैं। क्या लिखा हुआ है? नेचुरल नंबर। क्यों? क्योंकि ये दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 है ना, इस तरीके से नेचुरल नंबर। आप पूरी दुनिया में कहीं भी जाओगे तो आपको क्या मिलेगा? ये नेचुरल नंबर ही होगा। किसी से भी पूछोगे ये नेचुरल नंबर है, हर आदमी बता देगा, तो ये वेल डिफाइंड है। ये क्या है? वेल डिफाइंड। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपसे एक क्वेश्चन पूछा कि कलेक्शन ऑफ ऑल इंटेलिजेंट पीपल ऑफ इंडिया। अब भारत में कितने जो भी इंटेलिजेंट पर्सन्स हैं उन सबका कलेक्शन, तो ये सेट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहां पर एक प्रॉब्लम है। अब ये इंटेलिजेंट जो है, कैसे इंटेलिजेंट है, कितना इंटेलिजेंट है, और क्या क्राइटेरिया है इंटेलिजेंट का, इंटेलिजेंसी का क्या क्राइटेरिया है, कैसे पता करोगे? कोई आपके पास मेथड नहीं है ना। अब कोई बंदा बोलेगा कि चलो मैं भी इंटेलिजेंट हूं, कोई दूसरा कहे मैं भी इंटेलिजेंट, तो आप डिसाइड नहीं कर सकते कौन इंटेलिजेंट है कौन, तो ये वेल डिफाइंड नहीं है। ठीक है, ये वेल डिफाइंड नहीं है। वेल डिफाइंड होना चाहिए, कहीं भी जाओ हर आदमी एक जैसा आंसर करे, वो होता है वेल डिफाइंड। तो इसका मतलब ये सेट नहीं हो सकता। सो आई होप दीज एग्जांपल्स आर क्लियर 1 2 एंड 3। इसमें एक चीज है ना, ये करली ब्रैकेट जो अभी लिखे हुए हैं मैंने, अभी फिलहाल आप इसको ऐसे ही लिखे रहने दो। मैं आपको अभी यूज सिखाऊंगा, ब्रैकेट्स का यूज सिखाऊंगा कि इस तरह से लिखते हैं सेट को। ठीक है, तो 2 तरीके होते हैं बेसिकली सेट को लिखने के। पहला है कि रोस्टर फॉर्म। रोस्टर मतलब रॉ है ना, जैसा मिल गया वैसा लिख दो। तो जैसे नेचुरल नंबर मिल गया तो 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके आप लिख दो। इसी तरीके अगर इसी सेट का सेट बिल्डर लिखना हो, सेट बिल्डर का मतलब कई बार क्या होता है, सेट बहुत बड़ा होता है तो उसको कंप्रेस करके लिखना होता है। जैसे मान लो आपने कोई वीडियो बनाई और वो बहुत बड़ी आएगी तो उसको कंप्रेस करते हो ना, तो वैसा ही कुछ है। तो रोस्टर फॉर्म है, तो इसमें आपने एक ये सेट बहुत बड़ा है तो मैं इसको कंप्रेस करके छोटा करके कैसे लिख सकता हूं, वही तरीका होता है सेट बिल्डर फॉर्म का। ठीक है, इसके बारे में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको सेट के लेक्चर में मिल जाएगा, मैं फिर कह रहा हूं। तो सेट बिल्डर फॉर्म जो है x सच दैट, इस लाइन का स्लैश का मतलब होता है सच दैट। ठीक है, सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, x एक नेचुरल नंबर है। तो ये जो भी x लिखा हुआ है इसमें हो सकता है। तो जैसे मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं, एग्जांपल नंबर 2 ले लेते हैं। ये बताना, जैसे मान लो एक मैंने सेट लिखा a इज इक्वल टू AEIOU है ना। तो ये जो सेट है ये कौन सा फॉर्म हो गया? ये रोस्टर फॉर्म हो गया। कौन सा हो गया? रोस्टर फॉर्म। अब रोस्टर फॉर्म हो गया तो अब अपन ने अगर इसी को मैंने ऐसा लिख दिया x सच दैट x इज अ वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, फिर क्या होगा? सही है, इंग्लिश अल्फाबेट का वॉवल है तो AEIOU हो गया है ना। रोस्टर फॉर्म है, कहीं भी जाओगे पूरी दुनिया में ऐसे ही लिखा रहेगा। ये वॉवल ही तो है इंग्लिश अल्फाबेट के, यही 5 वॉवल्स होते हैं। सो आई होप दीज एग्जांपल्स आर क्लियर। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो अब हम लोग यूज ऑफ ब्रैकेट्स सीखते हैं। जो ब्रैकेट लिखे हुए थे उनका क्या मतलब था है ना, वो ब्रैकेट सीखते हैं। तो उससे पहले एक चीज देख लेते हैं। जैसे मान लो कभी ऐसा लिखा है, ये वाला सिंबल जो आएगा ऐसा एप्सिलॉन का है ना, इसका सिंबल, इस सिंबल का मतलब होता है दिस इंप्लाइज बिलोंग्स टू,
इसका मतलब क्या होता है? बिलोंग्स टू। इस सिंबल का मतलब है बिलोंग्स टू। क्या मतलब है इसका? बिलोंग्स टू। मतलब जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं एक सिंपल एग्जाम्पल लेता हूं कि जैसे ए एक सेट है, जैसे 1 2 3 कुछ भी है, ये ऐसा कुछ सेट है, तो जैसे मान लो 2 ले लिया या 3 ले लिया, कुछ भी ले लिया, या अपन एक नंबर लेते हैं x, तो x बिलोंग्स टू a का इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब होता है x बिलोंग्स टू a, मतलब x a का एलिमेंट है। इसका कोई भी एलिमेंट हो सकता है, या 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसकी आवश्यकता हमें पड़ेगी अभी। तो आपको शायद इस सिंबल का मतलब समझ में आ गया होगा। तो अब इस सिंबल के थ्रू हम आगे बढ़ते हैं। 3 तरह के ब्रैकेट देखते हैं। 3 तरह के होते हैं ब्रॉडली। पहला, फर्स्ट ब्रैकेट इज x बिलोंग्स टू, मान लो मैंने ऐसा लिख दिया, बड़ा वाला ब्रैकेट, ठीक है, ये ब्रैकेट लगा दिया। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है x कैन टेक ऑल वैल्यूज बिटवीन 1 and 2 इंक्लूडिंग बोथ। क्या मतलब हुआ? मतलब 1 और 2 के बीच में जितनी भी वैल्यूज आ रही हैं, 1 और 2 के बीच में जितनी भी वैल्यूज आ रही है, रियल वैल्यूज, रियल होंगी ऑब्वियसली, तो 1 और 2 के बीच में जो भी रियल वैल्यूज आ रही हैं, हर कुछ वो ले सकता है। चलो इसको 3 कर लेते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, इसको 3 कर लेते हैं। तो जितनी भी वैल्यूज आ रही है वो सारी की सारी क्या है? x ले सकता है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि x इज इक्वल टू 1 हो सकता है क्या, तो आप बोल दोगे यस सर। अगर x मैं पूछूं 1.5 हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। x 2.3 हो सकता है क्या? ये देख लो, बिल्कुल हो सकता है। x 3.5 हो सकता है क्या? ना, क्यों? क्योंकि 3 से बड़ा थोड़ी होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल इसमें लेते हैं। x इज इक्वल टू √2 हो सकता है क्या? √2। अब आपको लगेगा सर √2 कहां है? √2 की वैल्यू कितनी होती है? लगभग 1.41। सो राउंड अबाउट 1.41 मतलब इसका मतलब क्या हो गया? ये क्या हो गया? इसमें आ गया यार 1.4 के आसपास का, इसका मतलब ये भी हो गया, है ना। सिमिलरली x इज इक्वल टू √3 हो सकता है ना। तो आपको शायद ये बात समझ आ गई होगी कि इसका मतलब क्या होगा। हम इसको बहुत यूज करेंगे ऐसे ब्रैकेट्स, ठीक है। तो ये दोनों तरफ लगा हुआ है ऐसा, ठीक है। फिर आते हैं, आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, दूसरा। अच्छा एक मिनट, ये यहाँ पे गड़बड़ हो गई बेटा, शायद 1 and 3 है ना, तो ये 2 की जगह यहाँ मैंने 2 से चेंज किया, तो आप 3 लिख लेना इधर। सो लेट अस टेक द सेकेंड एग्जाम्पल, सेकेंड ब्रैकेट, दैट इज ये वाला ब्रैकेट होता है। तो इसको मैं लिखूंगा x कैन टेक ऑल वैल्यूज बिटवीन 1 and 3 एक्सक्लूडिंग 1 and 3। आप ये बात समझे, एक्सक्लूडिंग लिख रहा हूं तो इसका मतलब क्या है? इसको एक्सक्लूड करना है, नहीं लेना है इसको। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि x इज इक्वल टू 1 हो पाएगा, तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। x इज इक्वल टू 1.2 हो पाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। x इज इक्वल टू 2.3 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे और लिखता हूँ x इज इक्वल टू √2 हो जाएगा, हाँ बिल्कुल हो जाएगा। क्या प्रॉब्लम है? x की वैल्यू 3.5 हो जाएगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि 3 से बड़ा नंबर आप ले ही नहीं सकते, वो परमिसिबल ही नहीं, ठीक। तो तीसरे तरह का ब्रैकेट देखते हैं, दैट इज x बिलोंग्स टू, ऐसा लिख दिया मान लो 1,3। ये वाला जो करली ब्रैकेट है ना, मैं अभी तक ये यूज कर रहा था, आपको दिख रहा होगा। करली ब्रैकेट का मतलब होता है कि x कैन ओनली टेक द वैल्यूज 1 and 3, सिर्फ और सिर्फ 1 और 3। जो कुछ भी करली ब्रैकेट के अंदर लिखा है, सिर्फ और सिर्फ वो ही ले सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा कुछ नहीं ले सकते। अगर मैंने इसके अंदर नेचुरल नंबर लिख दिए होते सारे, तो आप वो सारे नेचुरल नंबर ले सकते थे। अब कोई बच्चा ये बोले कि सर x इज इक्वल टू 1.2 होगा इसमें, तो नहीं होगा। x इज इक्वल टू 2.4 होगा, नहीं होगा। x की वैल्यू 2 हो सकती है, ये भी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि 1 और 3 ही हो सकती है। इसका मतलब अगर मैं लिखूं x इज इक्वल टू 1, ये हो जाएगा। x इज इक्वल टू 3, ये भी हो जाएगा। इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता 1 और 3 के अलावा। तो करली ब्रैकेट का मतलब ये होता है। तो अभी तक मैंने सारे करली ब्रैकेट यूज करे, मतलब जो कुछ भी है वो इसके अंदर है, बस इसके बाहर कुछ भी नहीं है, ठीक है। एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, इन सारे ब्रैकेट्स को एक बार दोबारा देख लेते हैं, है ना।
सो लेट अस कम टू दिस एग्जांपल। ये पहला वाला ब्रैकेट फिर से देख लेते हैं। इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है क्लोज्ड इंटरवल। क्या नाम होता है? क्लोज्ड इंटरवल। ठीक। और इसका नाम होता है ओपन इंटरवल, है ना, ओपन इंटरवल। अब एक चीज और है कि इसको कभी कभी, कई दफे, वैसे तो बहुत रेयर दिखेगा आपको, पर कई बार क्या होता है कि इस ब्रैकेट को यहां लिख देता हूं, ऐसे भी दिखाते हैं, x बिलोंग्स टू ऐसा वाला, है ना, इस तरीके से। अगर बाहर की तरफ इसका मुंह है तो इसका मतलब क्या होगा? इसके बीच की सारी वैल्यूज लेंगे और ये बाकी 1 और 3 भी नहीं लेंगे, है ना, एक्सक्लूड कर देंगे। ठीक है। एक और केस लेते हैं, चौथा केस। किसी के दिमाग में मान लो ऐसा हो सकता है, ऐसा आ सकता है। मान लो किसी के दिमाग में डाउट आ गया। क्या डाउट आ गया? बोले सर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 पे ऐसा लगा दो और 3 पे ऐसा लगा दो। बिल्कुल कर सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि 1 को इंक्लूड कर लेंगे। सो x, और यू कैन राइट इट हेयर, 1 इंक्लूडेड 3, दिस इज एक्सक्लूडेड। एक्सक्लूडेड 1 को इंक्लूड कर लिया और 3 को एक्सक्लूड कर दिया, एंड ऑल वैल्यूज बिटवीन 1 एंड 3 उसको ले लिया, एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है। 1 और 3 के बीच की, इसको मैं इधर लिख देता हूं, एक्सेप्टेड। सारी वैल्यूज आपने ले ली इसकी, और 1 को भी ले लिया, लेकिन 3 नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि इस पे ये वाला ब्रैकेट है। तो अब ब्रैकेट देख के शायद समझ में आ जाएगा कि ये वाला ब्रैकेट है तो इसको नहीं लेंगे, ये वाला ब्रैकेट है तो इसको उठा लेंगे। अब एक और डाउट आएगा। देखो, डाउट तो आपको आएगा, पक्की बात है, 100%। अब एक और डाउट आता है कई बार बच्चों को ये डाउट आता है कि अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं, या फिर ऐसा, या कैसा भी, इस तरीके से एक तरफ करली ब्रैकेट यूज कर लिया और एक तरफ ये यूज कर लिया, फिर अब क्या करेंगे? तो ये कोई भी इसका मीनिंग नहीं होता। दिस इज एब्सर्ड, है ना, दिस इज गलत, रॉन्ग। सो दिस इज एब्सर्ड, इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है। तो ये जो ब्रैकेट एक तरफ ऐसा और एक तरफ ऐसा ब्रैकेट कभी नहीं आएगा। ठीक। या तो आपको ऐसा आएगा, इसको नाम होता है इस वाले का, इसका नाम होता है सेमी क्लोज्ड या सेमी ओपन, सेमी क्लोज्ड इंटरवल, सेमी क्लोज्ड इंटरवल या फिर सेमी ओपन इंटरवल, है ना, जो भी आपको लगे ठीक वो लिख सकते हैं यहां पर। वैसे नाम से तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, आपको इसके काम के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन की जरूरत है। आपको ये याद होना चाहिए, पता होना चाहिए कि ब्रैकेट्स का यूज कैसे करते हैं। अब हम इन ब्रैकेट्स का बारी बारी से यूज करेंगे, देखेंगे। सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज यूनियन इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ठीक है। यूनियन एंड इंटरसेक्शन, इसके बाद बारे में भी डिटेल्ड बात जो है वो सेट के लेक्चर में ही करी है, पर जहां जो जैसी जरूरत है वैसा मैं यहाँ पे आपको बता रहा, है ना, ताकि मुझे इनइक्वालिटीज में आपको समझने में आपको चीजें आसान हो जाए। तो A इज 1 2 3 4, B इज 2 3 अल्फा बीटा, ये दो सेट है A और B। ठीक। अब यूनियन क्या होता है और इंटरसेक्शन क्या होता है? इंटरसेक्शन लिख देते हैं सबसे पहले। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? कॉमन। क्या होता है? कॉमन। कॉमन मतलब जो भी इसमें कॉमन है, जो कुछ भी कॉमन है वो उठा लो। क्या उठाएंगे? जो कुछ भी कॉमन है। तो आप अगर नजर दौड़ाएंगे तो इधर आपको 3 दिख जाएगा और इधर 2 दिख जाएगा। तो जो कुछ भी कॉमन है उसको उठा लिया। इसका मतलब ये जो सिंबल है ना ऐसा, ये यू का सिंबल उल्टी मुंडी, है ना, दिस इज द सिंबल ऑफ इंटरसेक्शन। इसका मतलब इंटरसेक्शन। ये जो सिंबल है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? दिस इज रिप्रेजेंटिंग इंटरसेक्शन, राइट। सो ये इंटरसेक्शन हो गया। अब इंटरसेक्शन जो लिखा है उसमें जो कॉमन एलिमेंट है, कॉमन एलिमेंट वो उठा लो। तो 2 और 3 उठा लिया, मान लो 2 उठा लिया और 3 उठा लिया 2 और 3। अब क्या हुआ कि इसके बाद आता है यूनियन। क्या आता है? यूनियन। यूनियन का मतलब क्या हुआ? यूनियन का मतलब हुआ कि जो कुछ भी कॉमन है, जो कुछ भी कॉमन है, मेरी बात आप ध्यान से सुनिएगा, जो कुछ भी कॉमन है वो एक दफे लिखना और बाकी बचा खुचा सब कुछ लिखना है। जो कुछ भी कॉमन है वो एक बार लिखना है और बाकी बचा हुआ जो भी है वो सब लिख देना है। तो ए यूनियन बी, मुंडी ऐसी ऊपर हो गई तो इसका मतलब हो गया यूनियन। दिस मुंडी इज इट इज यूनियन, मुंडी डाउन दैट इज इंटरसेक्शन। सो ए यूनियन बी का जो मतलब आएगा, अब आप देखो मैं आपको एक बार फिर से ए लिख देता हूं यहां पे। ए इज 1 2 3 और 4 और बी इज 2 3 अल्फा एंड बीटा।
अच्छा एक बात और बता देता हूं साथ साथ आपको कि आप इसको कैसे भी लिख दो, अल्फा बीटा 2 3 पहले लिख दो, या चेंज करोगे ना नंबर ऑर्डरिंग भी इसमें, तो इसमें ऑर्डरिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, ये ऑर्डर्ड पेयर नहीं है, ठीक है। तो आपने इसको चेंज कर दिया, ए यूनियन बी दैट इज यूनियन। अब इसमें क्या हुआ, 1 2 3 4 2 3 अल्फा बीटा। आपने जो कॉमन चीज है, कॉमन हिस्सा, वो लिख लो एक बार सबसे पहले। तो ये कॉमन हो गया और काट दो, कॉमन हिस्सा है उसको लिख के काट दो, लिख दिया और काट दे दोनों तरफ से। अब जो बचा हुआ है, क्या बचा, 1 4 अल्फा बीटा बचा, लिख दो 1 4 अल्फा बीटा। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कैसे भी लिखो कोई दिक्कत नहीं, अब आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1 2 3 4 अल्फा बीटा, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा लिखा है या फिर इसके सीक्वेंसिंग में चेंज है तो उससे कोई फर्क नहीं है, क्योंकि एलिमेंट्स तो वही सारे हैं, तो इसलिए यहां पर कर्ली ब्रैकेट में ऐसा हो गया। तो दिस इज यूनियन, राइट? सो इंटरसेक्शन एंड यूनियन। सो विल डू वन मोर क्वेश्चन। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। ए की वैल्यू है 1 2 3 4 एंड बी की वैल्यू है 2 6 ए और बी। सो इंटरसेक्शन वापस वही चीज, कॉमन। कॉमन क्या है बेटा, इस बार देखो ए की एलिमेंट दिख रहा है कॉमन, तो लिख दिया 2। तो ऐसा जरूरी थोड़ी है कि 2 एलिमेंट ही कॉमन होने चाहिए, एक कुछ भी ऐसा, मतलब एक एलिमेंट आया तो क्या दिक्कत है, कॉमन चाहिए बस मुझे। अच्छा इधर यूनियन में क्या आएगा, कॉमन वाले हिस्से को एक बार लिख लिया और कट कर दिया, तो ये हो गया 2 और बचा हुआ हिस्सा लिख लिया 1 3 4 और ए और बी और 6, कैसे भी लिख लो उससे फर्क नहीं पड़ता। तो ये यूनियन हो गया। एक और एग्जांपल देखेंगे। इधर देखिएगा ए 1 2 3 5 एक सेट ए है और दूसरा सेट है ए बी सी। अब आपको दिख रहा होगा सर इसमें तो कुछ कॉमन ही नहीं दिख रहा। हाँ बिल्कुल सही बात है, कॉमन नहीं दिख रहा। तो अब क्या होगा, अब क्या करें, तो अब कुछ नहीं कर सकते भाई, कॉमन नहीं है तो नहीं। तो इसको हम ऐसा लिखते हैं, ये सिंबल होता है, इसको कहते हैं फाई। फाई का मतलब होता है नल सेट। नल सेट का मतलब ऐसा सेट जिसमें कुछ नहीं हो, ऐसा सेट जिसमें कुछ नहीं हो। तो मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, फाई का एग्जांपल दे देता हूं। जैसे मान लो आप एक क्लास में गए स्कूल में, ठीक है, अ स्टूडेंट who is studying in class 12th and class 11th simultaneously। एक सेट लिखा कि एक स्टूडेंट है जो 11वीं और 12वीं कक्षा में साथ साथ बैठा है। तो भाई अब ऐसा तो क्या है, कोई सुपरमैन ही कर सकता है, मतलब अब 11वीं 12वीं में एक साथ कैसे रहेगा बच्चा, तो या तो 11वीं में होगा या 12वीं में होगा। तो इसका मतलब इसमें एलिमेंट कितने आएंगे इस सेट में, एक भी नहीं आएगा, कोई भी मिलेगा नहीं ऐसा, है ना, बस जादू थोड़ी है। तो ऑब्वियसली रियल लाइफ है, तो 11वीं और 12वीं में कोई भी बच्चा साथ साथ नहीं बैठा होगा। तो ये फाई हो गया। फाई का मतलब आई होप नाउ यू अंडरस्टूड। सो अब यूनियन की बात आती है, तो 1 2 3 5 ए बी सी। सो यूनियन क्या होता है, वही चीज वापस। अब इसमें कुछ कॉमन है नहीं तो कोई जरूरत ही नहीं है कुछ लिखने की, तो आंसर क्या आएगा 1 2 3 4 सॉरी 1 2 3 5 और ए बी और सी। नाउ आई होप ये तीनों एग्जांपल आपको क्लियर हो गए होंगे। इधर 2 ही लिखा रह गया, 3 लिख दो इसको, तो 3 हो गए। तो तीनों एग्जांपल्स आई होप क्लियर हो गए होंगे। वहां से अपने को फाई के बारे में भी इंफॉर्मेशन पता लग गई कि फाई क्या होता है ना। तो ऐसा भी हो सकता है कभी इंटरसेक्शन कुछ मिले ही ना, है ना, ऐसा हो सकता है। फाइन। सो अब हम लोग आते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट और नंबर लाइन। नंबर लाइन पे कैसे बनाएंगे, नंबर लाइन तो आपने सबने पढ़ी होगी 9th में 10th में। तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट ऑन द नंबर लाइन मीन्स, जैसे मान लो आपने एक सेट लिखा R, हम R से डिनोट करेंगे जनरली जो सेट है R का मतलब होता है रियल नंबर्स, रियल नंबर्स। और ब्रॉडर सेंस आई विल राइट सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। नाउ व्हाट इज रियल नंबर? रियल नंबर इज कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स। मतलब एक बैग लिया है, बैग में रैशनल नंबर भी भरे हैं, इर्रेशनल नंबर भी भरे हैं, दोनों को कलेक्ट किया तो क्या मिल गया? रियल नंबर्स मिल गया। तो ये रियल नंबर है। उसके बाद जो रियल नंबर है, रियल नंबर के बाद n से हम कई दफे डिनोट करते हैं। n से क्या डिनोट करते हैं? नेचुरल नंबर्स। ठीक है, किसको डिनोट करते हैं? नेचुरल नंबर्स। ठीक, और w से होल नंबर्स, है ना। मतलब कन्वेंशन है, मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि ठीक है यही लेना है, कन्वेंशन है, ऐसा लिया जाता है तो हम ऐसा लेते हैं RWN, है ना। इसी तरीके से और भी होते हैं।
फिलहाल मुझे जितनी जरूरत है मैं उतनी ही बात करता हूं यहां पे। सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, W इज होल नंबर्स। अब नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो देखते हैं, वो जरूरी है। अगर मैंने लिखा x बिलोंग्स टू, पहले मैं बिलोंग्स टू नहीं, सबसे पहले मैं आपको यहां से शुरू करता हूं। x 1 ग्रेटर देन 1 लिखा है, मान लो एक एग्जांपल लिया, ठीक है, पहला एग्जांपल लिया, x ग्रेटर देन 1 लिखा है, तो ये तो इनइक्वालिटी का सिंबल हो गया, ग्रेटर देन 1 हो गया। इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब हो गया x इज ग्रेटर देन 1, और ये x यहां पे रियल नंबर भी है, 1 से बड़ा जो भी रियल नंबर है, ठीक है, दैट इज x इज इक्वल टू एनी रियल नंबर ग्रेटर देन 1, हर एक रियल नंबर, कोई भी एक रियल नंबर हो सकता है x जो कि 1 से बड़ा हो, कोई भी एक रियल नंबर हो सकता है जो कि 1 से बड़ा हो, ठीक है, ग्रेटर देन 1। अब इसको नंबर लाइन पे कैसे लिखाएंगे? देखो ये 1 है, ठीक है, 1 से बड़ा मतलब आप नंबर लाइन पे कैसे मूव करोगे? अच्छा, आप ऐसे खड़े हो, मान लो ऐसे है ना, इधर 1 से इधर है और 1 से इधर है, तो आपको आगे जाना है ना, 1 से ज्यादा जाना है, ज्यादा इज दिस साइड, तो ये 1 से बड़ा वाला साइड, ठीक है, तो इधर जाना है, तो मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा। ये एक लाइन बना दी मैंने, ठीक है, ये जो आपको अलग कलर से बना लेते हैं इसको, तो दिस इज पर्पल कलर लाइन, ऐसे कुछ है। यहां पर इधर एक सर्कल लगाते हैं, हॉलो सर्कल। ये सर्कल तब लगाएंगे जब वेयर इट इज नॉट इक्वल। क्या मतलब है इसका? नॉट इक्वल मतलब 1 के बराबर नहीं हो सकता, 1 से बड़ा हो सकता है, 1 से बराबर नहीं हो सकता है, इसलिए ऐसा लिखा है, ठीक। तो इसको मैं सेट की भाषा में अगर मुझे लिखना हो इसी चीज को, तो मैं कैसे लिखूंगा सेट की भाषा में? सेट की भाषा में मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, x ग्रेट बिलोंग्स टू 1 से इंफिनिटी। अब आप इंफिनिटी सोच रहे हो, ये इंफिनिटी क्या है? इंफिनिटी के बारे में भी मैं आपको बता देता हूं एक चीज। अगर आप इधर देखें तो यहां पर मैं आपको डिस्कस कर लेता हूं व्हाट इज दिस सिंबल। दिस इज सिंबल है ना। कई बच्चे सोचते हैं कि सर ये उल्टा 8 लिखा हुआ है, तो दिस इज नॉट उल्टा 8। इधर पे जाओगे नंबर लाइन पे तो ये इंफिनिटी, इधर पे जाओगे तो ये माइनस का इंफिनिटी है। इंफिनिटी का मतलब क्या होगा? इसका नाम लिख लेते हैं हम यहां पे, इंफिनिटी, ठीक है। इंफिनिटी मतलब बहुत बड़ा नंबर, बहुत बड़ा नंबर। जाते ही चले जाओगे, जाते ही चले जाओगे, जाते ही चले जाओगे तो बहुत बड़ा नंबर मिलेगा। कब मिलेगा पता नहीं। आप मतलब आप ऐसा समझो कि जैसे मान लो आपने मुझसे कुछ पूछा, आपने बोला कि सर मैं एक नंबर बोल रहा हूं जो कि बहुत बड़ा है, तो मैंने कहा ठीक है, आपने कोई बहुत बड़ा सा नंबर बोल दिया, लिख दिया, ठीक है, मान लो पूरा बोर्ड भर गया, मान लो ऐसा नंबर लिख दिया आपने, चलो ठीक है। पर मैं क्या करूंगा, मैं उससे भी बड़ा नंबर बोल दूंगा आप, तो उसमें 1 जोड़ दूंगा, 2 जोड़ दूंगा। तो आप ये समझ सकते हैं कि आप इंफिनिटी पे कभी भी जा नहीं सकते, मैं भी नहीं जा सकता, कोई नहीं जा सकता, तो आप कभी जा नहीं सकते। तो इसका मतलब ये है, ये जो नंबर है ये बहुत ही बड़ा नंबर है, पर इस तक पहुंचना इज नॉट पॉसिबल। सिमिलरली इधर ही आओगे, छोटे नंबर मिलते चले जाएंगे, छोटे नंबर मिलते चले जाएंगे, बहुत छोटे नंबर मिलेंगे, तो वो माइनस इंफिनिटी कहलाएगा कि बहुत ही छोटा नंबर हो गया, आपको वहां तक भी नहीं जा पा रहे हो आप। तो इसलिए जो इंफिनिटी पे है, आपने सोचा होगा सर आपने इंफिनिटी पे ऐसा ब्रैकेट क्यों लगाया, ये क्वेश्चन आता है, आएगा भी, कि ये वाला ब्रैकेट क्यों लगाया। अगर मैं इस पर ये ब्रैकेट की जगह इसको ऐसा लिख दूं, 1 से इंफिनिटी ऐसा लिख दूं, तो ये गलती है। ये क्या है? गलती है। क्यों गलती है? क्योंकि आप इस पर कभी पहुंच नहीं सकते, आप इस तक कभी भी पहुंच नहीं सकते। अगर आप नहीं पहुंचोगे तो ऑब्वियसली आप ऐसा यूज नहीं कर सकते। तो इंफिनिटी पे हमेशा और हमेशा ये वाला ब्रैकेट लगेगा, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए। अच्छा, 1 पे क्यों लगा, ये शायद आपको समझ आ गया होगा कि 1 पे ऐसा क्यों लगा, क्योंकि इधर पे 1 के इक्वल नहीं हो सकता। तो जब भी हॉलो सर्कल यूज करेंगे तो ऐसा ब्रैकेट लगाएंगे, स्मॉल वाला, ठीक है। लेट्स टेक सेकेंड एग्जांपल में मान लो मैंने ऐसे लिख दिया, x 1 से 2 और इधर इक्वलिटी डाल दी। अब देखते हैं कैसे बनाएंगे इसको। ये नंबर लाइन बनी, ठीक है, 1 मार्क किए और 2 मार्क किए, 1 और 2 इसी दिशा में मार्क करेंगे, इसी दिशा में ऐसे ही मार्क करेंगे, तो 1 और 2। अब 2 से आगे अपने को नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? क्योंकि x बिटवीन 1 एंड 2 है। क्या मतलब है इसका? x इज बिटवीन 1 एंड
और जिसमें कि 1 नहीं हो सकता और 2 हो सकता। क्यों? क्योंकि ये देखो ये इक्वल का साइन, इक्वालिटी का साइन। तो 1 और 2 जो है, 2 से आगे आप नहीं जा सकते और 1 से पीछे भी आप नहीं जा सकते। क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि 1 से छोटा नंबर है, मुझे इसको दिखाना है नंबर लाइन में। तो 1 से 2 ही आ सकते। तो ये जो नंबर लाइन के ऊपर ये जो ऐसा लाइन बन रही है, इसको ऐसा बनाएंगे। अब एक दिक्कत है, आपको समझ आ गया होगा शायद दिक्कत क्या है। दिक्कत है कि ये वाला जो है ना, ये वाला 1 पे सर्कल आना चाहिए हॉलो। ऑब्वियस, अगर हॉलो सर्कल नहीं डाला है आपने, इसका मतलब वो वैल्यू इंक्लूड हो गई। इसका मतलब क्यों डाला है ऐसा? क्योंकि 2 जो है वो इंक्लूड करना है, 2 को इंक्लूड करना है, इसलिए ऐसा हो रहा है। दैट मींस मैं इसको ऐसा लिखूंगा, x बिलोंग्स टू 1 पे ऐसा ओपन और 2 पे क्लोज। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सो 1 और 2 जो है वो ऐसा लिखा जाएगा। एग्जाम्पल्स ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन। अब आप सोच रहे होगे कि दोबारा क्यों लिखा है? दोबारा इसलिए लिखा है क्योंकि अब हम जो एग्जाम्पल्स लेंगे वो वाले सेट वाले नहीं, अब हम नंबर लाइन वाले एग्जाम्पल्स लेंगे। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल लेते हैं। सेट ए जो है उसका मतलब है x 1 से 2 के बीच में, और सेट बी जो है उसका मतलब है x मान लो 1 से 3 कर लो, और उसका मतलब है x मान लो 2 से 5 के बीच में। ठीक है, ये 2 सेट है। आपको हर एक केस में, ठीक है, हर एक केस में यूनियन एंड इंटरसेक्शन निकालना है। तो मैं यहां पर अपन लिख लेते हैं क्वेश्चन में, फाइंड यूनियन एंड इंटरसेक्शन। आप यूनियन और इंटरसेक्शन निकालो हर एक केस में। तो पहला वाला केस ये रहा कि x a की वैल्यू ये रही और b सेट जो है वो ऐसा है। तो मैं कुछ नहीं करूंगा, पहले मैं इंटरसेक्शन की कोशिश करूंगा। उससे भी पहले मैं नंबर लाइन बनाऊंगा। बना दी नंबर लाइन। चलो, 2 नंबर लाइन क्यों बनाई? आपका ये क्वेश्चन होना चाहिए, 2 नंबर लाइन क्यों बनाई? 2 नंबर लाइन इसलिए बनाई है क्योंकि 1 और 3 ये सेट A को एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करूंगा और इसको दूसरी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करूंगा। ठीक है, कई बार क्या होता है कि आप अपन एक ही लाइन पे उसको मार्क करने के चक्कर में गलती हो जाती है, तो आप 2 लाइनें ही मार्क करोगे। यहां पे आपने लिखा 1 और यहां पे आपने लिख दिया 3। ठीक है, 1 से आगे गए और 3 पे पहुंच गए। क्यों? क्योंकि 1 से 3, और 1 पे मैंने ऐसा लिखा है, 3 पे मुझे सर्कल लगाना ही पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा? बिकॉज जरूरत है ना, इक्वेलिटी थोड़ी ही हुई है। इक्वेलिटी दी होती तो मैं नहीं लगाता, लेकिन इक्वेलिटी है नहीं, इनइक्वेलिटी है, तो इसका मतलब सर्कल लगाना पड़ेगा। फिर 1 2 से 5, 2 से 5 मतलब आप देखोगे तो 2 बीच में ही आएगा 1 और 3 के कहीं भी, है ना, 2 इधर ही आएगा, और 5 इज दिस 2 और 5। अब आपने बोला वापस 2 और 5 को आप बना लो। चलो, 2 ये रहा और 5 ये रहा। अच्छा, दोनों पे ही ओपन है तो सर्कल लगाना ही पड़ेगा। अब आप ये बात को शायद आपको समझने में अब आसानी होगी। अब शायद आपको ये बात समझने में आसानी होगी कि सर आपने ये तो बना दिया, चलो ठीक है, इंटरसेक्शन कैसे लेंगे? इंटरसेक्शन तो सबसे पहले मैं इंटरसेक्शन ले रहा हूं। इंटरसेक्शन लेते टाइम आपको यहां लिख देते हैं ए इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन। ये जो कुछ भी लिखा है इसको आप कॉमन हिस्सा, मतलब ये वाली लाइन नहीं, व्हाइट वाली लाइन नहीं, ये वाली लाइन नहीं, कि ये वाली लाइन अपन कॉमन ले रहे हैं। ये तो ऑब्वियसली दोनों में कॉमन आई है हमेशा, यहां भी आई है तो कॉमन। तो जो ऊपर बना रहे हो आप, जो कुछ भी ऊपर बना रहे हो उसको कॉमन लेना है। तो कॉमन क्या हिस्सा आ रहा है? हिस्सा 2 से 3 कॉमन आ रहा है सिर्फ, उसके इधर का हिस्सा नहीं आ रहा, क्योंकि इसमें है तो इसमें नहीं है, इसमें है तो इसमें नहीं है, तो कॉमन नहीं आ रहा। तो अल्टीमेटली आंसर क्या आएगा? x बिलोंग्स टू 2 से 3। ठीक है, और दोनों पे ही ऊपर लग जाएगा। क्यों? क्योंकि इधर भी इक्वेलिटी नहीं है, इधर भी इक्वेलिटी नहीं है। दूसरी बात, यूनियन लिखना है। अगर ए यूनियन बी, यूनियन का मतलब क्या बताया था कि जो हिस्सा कॉमन है उसे एक बार लिख लेते हैं। चलो, तो मैंने इसको लिख लिया, ठीक, इसको ऐसा लिख लिया, इसको इधर देखना, इधर है ना, इधर से देखो, ये छुपा लिया। ठीक है, ये दिस पोर्शन ओके, दिस पोर्शन इज ओके। उसके बाद 1 से लेकर के 2 तक आ गए आप, ये भी तो आएगा, ये आएगा। तो 2 यहां पर नहीं मिल रहा, लेकिन यहां मिल जा रहा है। 2 इधर नहीं मिल रहा, बट यहां मिल जा रहा है। तो 1 से 2, 1 से 3 जो है वो पूरा का पूरा मैंने यहां से कवर कर लिया। क्यों कवर कर लिया? क्योंकि ये वाला हिस्सा इधर आ गया और ये वाला हिस्सा इससे आ गया, तो ये पूरा कवर हो गया कि 2 इधर नहीं है तो इधर है। फिर 3 इधर नहीं है लेकिन इधर है ना, लेना पड़ेगा। तो पूरा का पूरा 1 से लेकर के 5 तक का हिस्सा आपका आ गया। अब आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जहां भी ये लाइन है, जहां भी ये लाइन है, ये वाली लाइन, ये लाइन जो जहां पर भी है, वो पूरा हिस्सा लेना पड़ेगा। अब आप शायद समझ गए होंगे कि जहां भी ये लाइन बन रही है ऐसी वाली, यहां तक बनी है और उसके बाद यहां तक बनी है, तो ये पूरा हिस्सा आपको लेना पड़ेगा। तो आंसर आएगा ये यूनियन बी इज x बिलोंग्स टू, देखो 1
तो क्लोज हो गया क्योंकि 1 ले सकते हैं, और 5 जो हो गया वो ओपन हो गया। ओके, सो ये पहला एग्जांपल था। लेट्स सी अनदर एग्जांपल। -1 से 4, 0 से 2, एक सेट ए दे रखा है और एक सेट बी दे रखा है। फिर से वही काम, नंबर लाइन बनाई तो -1 यहां आ गया, 4 यहां आ गया। -1 से 4 के बीच में दोनों के ऊपर मैंने सर्कल नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया सर्कल इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी है। ठीक है, अब 0 से 2 मतलब दूसरी बार नंबर लाइन बना लो यार, व्हाइट कलर की बनाते हैं। 0 से 2, 0 इधर आएगा। अच्छा 2 कहां आएगा? 2 ऑब्वियसली 4 के पहले ही आएगा। ठीक है, 4 के पहले आएगा 2, तो मैंने इसको ऐसा लिख दिया। ये देखो, ये रहा 2 और ये 1 से 4। अच्छा, इधर पे सर्कल नहीं लगाएंगे, इधर पे लगाएंगे सर्कल। क्यों लगाएंगे? क्योंकि यहां पे इक्वलिटी नहीं। ठीक, अब अगर इंटरसेक्शन लेना होगा तो आपको शायद समझ आ रहा हो, ये देखो इंटरसेक्शन, क्योंकि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन ऊपर मिल रही, तो आंसर क्या आएगा? ए इंटरसेक्शन मींस x बिलोंग्स टू 0 से, दिस इज 0, दिस इज 2 पे ओपन, 0 पे क्लोज। और अब यूनियन लेना होगा तो ऑब्वियसली दिख रहा है कि ये हिस्सा तो आएगा ही आएगा, प्लस ये वाला हिस्सा आएगा, प्लस ये वाला हिस्सा आएगा, ये हिस्सा और ये हिस्सा, इन तीनों को मिलाएंगे तो ऑब्वियसली क्या बन जाएगा? -1 से 4। तो आंसर क्या आ गया? x बिलोंग्स टू -1 से 4। अच्छा, अब आपको शायद ये लग रहा हो कि इसमें देखो क्या हो गया कि 1 से 4 ये वाला सेट क्या है? अपना इंटरसेक्शन हो गया, और ये वाला सेट क्या है? यूनियन हो गया। तो हाँ, हो गया। अब इसमें कुछ और बातें हैं जो कि हम सेट में करेंगे, बाकी फिलहाल यूनियन इंटरसेक्शन के लिए दिस कॉन्सेप्ट इज ओके, फाइन। अगला एग्जांपल देखते हैं। 1 से बड़ा और 3 से छोटा ऐसा कुछ लिखा है, तो चलो ठीक है, नंबर लाइन बना लेते हैं। ये हो गया 1 से बड़ा मतलब 1 से ज्यादा जाएगा, तो ये रही नंबर लाइन, 1 से आगे चलेगा। फिर क्या है? अच्छा, ये यहीं पे खत्म नहीं हुआ है ना, कई बार डाउट आता है बच्चों को, तो अरे ये पूरा आगे जा रहा है। ओके, सो 3 है, 3 ये रहा, 3 से इधर। मैंने कहीं पे सर्कल क्यों नहीं लगाया? क्योंकि ये जो इक्वेलिटी दी हुई है इसकी वजह से। फिर से वही इंटरसेक्शन की बात आती है, तो ए इंटरसेक्शन बी कैसे लिखेंगे? ये आपको शायद दिख रहा हो, ये देखो 1 से 3, दिस इज 1 से 3। ए इंटरसेक्शन बी इज x बिलोंग्स टू 1 से 1 पे भी क्लोज है और 3 पे भी क्लोज है। अब एक परेशानी आएगी, देखो ये थोड़ा सा नया हो गया। क्यों नया हो गया? क्योंकि ये क्या है? व्हाट इज दिस इज यहां से लेकर के -∞ से आप आओगे और 1 तक चले जाओगे यूनियन लेने। ये पूरा लोगे, फिर ये पूरा लोगे, और फिर ये पूरा लोगे, तो ये पूरी नंबर लाइन आ गई। क्या? तो उसको हम लिखते हैं ए यूनियन बी में लिखते हैं हम उसको x बिलोंग्स टू r। r मीन्स सारे रियल नंबर्स, या फिर आप अगर आप ऐसा लिखना चाहें तो भी कोई बुराई नहीं है, -∞ से +∞ के बीच में सब कुछ आ गया। मतलब ये देखो ना, ये ऑरेंज लाइन, ये वाली लाइन जो बन रही है, यहां पर भी आई, यहां पर भी आई और यहां पर भी आई, तो सब कुछ आ गया। ये भी आ गया, ये भी आ गया और ये भी आ गया। अच्छा, ज्यादातर केसेस में अभी मैं आपको समझा देता हूं कि एंड और जब आता है तभी यूनियन एंड इंटरसेक्शन लेने की जरूरत पड़ती है, तो अभी क्वेश्चन के थ्रू हम सीख लेंगे उसको। फिलहाल ये 3 एग्जांपल आई होप क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, ओके। सो दिस इज x बिटवीन 1 to 3 और x बिटवीन 4 to 8। अब होगा क्या कि बना लेते नंबर लाइन, तो ये 1 है और ये 3 है, सो 1 से 3 सर्कल लगा दिया। क्यों सर्कल लगाया? क्योंकि जरूरत थी इसलिए सर्कल लगा दिया, इक्वेलिटी नहीं थी। फिर 4 से 8, 4 यहां आएगा और 8 यहां आएगा, 4 से 8 लिख दिया। 1 से 3 लिखा हुआ है और 4 से 8। अब अगर आप सोच पा रहे हो तो सर इंटरसेक्शन लेना है, तो इंटरसेक्शन में तो कुछ है ही नहीं। कहां है इंटरसेक्शन में? कुछ कॉमन नहीं दिख रहा ना, कुछ भी नहीं दिख रहा। तो शायद आपने थोड़ा सा पीछे जाओगे तो याद करो 5 बताया था, कुछ 5 जैसा, तो दिस इज 5। क्या आया? 5। मतलब कुछ नहीं हो सकता, इंटरसेक्शन आ ही नहीं सकता। ठीक है, फिर यूनियन कैसे लिखेंगे? यूनियन तो अब आपको दिख रहा होगा कि सर 1 से 3 भी लिखेंगे और 4 से 8 भी लिखेंगे। अब आप इनको जोड़ नहीं पा रहे, तो इसको जोड़ने का तरीका क्या होता है? ऐसा लिखते हैं, देखना, x बिलोंग्स टू 1 से 3 लिखा है, 1 से 3 लिख दिया। उसके बाद अगर आपको कुछ ऐड करना होता था मैथ्स में, जब शुरू में हम पढ़ते थे तो हम लोग प्लस लिखते थे, प्लस। अब ये सेट की भाषा में इसको हम लिखते हैं यूनियन। क्या लिखते हैं? यूनियन। इसको यू साइन से दिखा देंगे। क्या मतलब? जुड़ रहा है। ठीक है, मतलब जुड़ रहा है। ठीक, ये और ये दोनों जुड़ रहे हैं, दिस, प्लस नहीं लिख सकते। ठीक है, तो ये सिंबल होता है वहां। तो इसका मतलब क्या आंसर आएगा यहां से? 4 से 8। तो दिस इज द आंसर नाउ। ओके,
एक एग्जाम्पल और लेते हैं। अगर ऐसा कुछ लिखा है कि ए सेट ऐसा दिया, अच्छा इस तरीके से भी आ सकता है, जरूरी थोड़ी है कि इनइक्वालिटी का सिंबल आएगा तभी आंसर आएगा, है ना, ऐसा भी हो सकता है। ऐसे सेट के भाषा में दिया होगा तब भी आपको यूनियन इंटरसेक्शन निकालने की जरूरत पड़ सकती है। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने दोनों तरफ नंबर लाइन बनाई और एक जगह 2 लिख दिया, फिर एक जगह 7 लिख दिया और 2 से 7 मैंने ऐसा लिख दिया। अच्छा 7 पे क्लोज है और 2 पे ओपन है, तो ये देखो ओपन हो गया। फिर अगर यहाँ पे 7 है, 7 और 8 ये रहा, 7 और 8 ये रहा, 8 पे ओपन हो गया। अब अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे अपना, तो इधर 2 से 7 है और 7 से 8 है। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही है, तो ये जो है 2 से 7 ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। अब 2 से 7 और 7 से 8 है ना। अब आपको एक चीज लग रही होगी, इसमें समझ में आ रही होगी कि जब मैं इंटरसेक्शन लेने जाऊंगा तो कुछ मिलेगा ही नहीं, क्योंकि कुछ दिख नहीं रहा। हाँ, लेकिन अगर आप थोड़ा सा इंटेलिजेंटली सोचेंगे, दिमाग लगाएंगे अपना, ठीक है, तो आपको दिख जाएगा यार, ये देखो ये जो लाइन है ना, ये लाइन, ये 7 वाली लाइन, ये वाली लाइन जो है ये कॉमन आ रही है। एक लाइन आ रही है कॉमन, तो क्या फर्क पड़ता है, एक एलिमेंट है ना कॉमन। ऐसा तो नहीं कुछ भी नहीं है, जब कुछ नहीं होता तभी फाई लेते हैं, इसमें फाई नहीं लेंगे, है ना? ये गलती करते हैं बच्चे। तो 7 इसका आंसर क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी का आंसर क्या आएगा, x बिलोंग्स टू, अच्छा मैंने आपको बता रखा है करली ब्रैकेट यूज करना पड़ेगा क्योंकि एक ही एलिमेंट है, क्या कर सकते हैं। फिर दूसरा ए यूनियन बी कैसे लिखेंगे, ए यूनियन बी लिखने के लिए आपको 2 से 7 और 7 से 8 ये पूरा जाना पड़ेगा, तो 2 से 8, सो x बिलोंग्स टू 2 से 8। अब मैं आपको जो छठा एग्जाम्पल ले रहा हूं, 6th एग्जाम्पल, उसमें मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं बस एक चेंज कर रहा हूं, सिर्फ एक चेंज क्या कर रहा हूं देखना। चेंज मैंने सिर्फ ये किया है, इसको ऐसा लिख दिया। इसको ऐसा लिखने से क्या फर्क पड़ता है देखते हैं, फर्क क्या पड़ेगा वो देख लो बस, ठीक है। वो अगर मैंने इसको 7 लिख दिया और यहां पे मैंने सर्कल लगा दिया, और यहां पे जो 7 लिखा हुआ है, यहां पे जो भी 7 लिखा हुआ है उस पर सर्कल नहीं है। अब क्या हाँ, ये वाला एग्जाम्पल में 7 मैंने इधर पे ओपन लगाया था, इधर पे अपन क्लोज करके इधर ओपन लगा लेते हैं ना, कोई भी बात नहीं है, दोनों एक ही चीज होगी। ऐसा हो गया, 7 पे इधर कर लिया, इधर वो कर दिया। तो बस कहने का मतलब समझ लो ये कि अगर 7 पे एक तरफ ओपन है और एक तरफ क्या है, क्लोज्ड है, मतलब आप इंटरसेक्शन अब नहीं ले सकते। अब आपने बोला कि सर एक लाइन आ जाएगी, तो अब नहीं आ पाएगी लाइन। क्यों नहीं आ पाएगी, क्योंकि ये एलिमेंट तो यहां है ही नहीं ना, ये एलिमेंट यहां पर नहीं है, पर यहां पर है। अब ये सर्कल नहीं होता तो बिल्कुल हो जाता, पर यहां पर क्या है, ये सर्कल है, तो इस केस में ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 5 और ये सेम हो जाएगा 2 से 8, ठीक है। तो ये आपका 6th एग्जाम्पल हो गया। ओके, सो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं। तो ये आप जब 10 प्रॉब्लम्स लेक्चर देखने के बाद ये 10 प्रॉब्लम्स कर लेंगे, हो जाएंगी आपसे, है ना। हर टाइप के प्रॉब्लम मैंने डाल दिए हैं इसमें, और मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि लेक्चर्स में सारी चीज़ें आ जाए, पर जो चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें रिकॉर्डेड लेक्चर्स में बहुत सारी चीज़ें नहीं हो पाती, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, है ना। और अगर फिर भी किसी को दिक्कत समझ में आए, अगर किसी को और कुछ चीज़ें चाहिए, तो फिर वो आप लाइव क्लासेस में आ सकते हैं। पाठशाला की लाइव क्लासेस चल रही हैं, तो वो आप आ सकते हैं उसको ज्वाइन करने के लिए। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और लाइक एंड जो शेयर भी कर सकते हैं आप, है ना, उसको। सो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इनइक्वालिटीज़ का जो वेदी कर्व है, जो कि इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो बताऊंगा, है ना। उसमें बहुत सारी चीज़ें आएंगी, और जो 11th का बैच है हमारे यहाँ वो शुरू हो चुका है, तो वो आप वेट कर कोई कर रहा है तो ठीक है, पर वैसे वेट करने का कोई बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है नहीं, और फी भी नॉमिनल है, आप आ सकते हैं, है ना। योर विश, इतना बहुत है।